औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अल्लाह ताला जो हशर में कोई आपका साथ नहीं देगा, ना आपकी माँ साथ देगी, ना आपका बाप, ना आपका भाई, ना आपकी बीवी, ना आपके बच्चे। इस तरह से इंसान अकेला हशर के मैदान में जब अल्लाह ताला हिसाब लेगा, जजमेंट डे के दिन, डूम डे के दिन, तुम आप जो है जो भी बोलो आप, तो उस दिन अल्लाह ताला सिर्फ आपके हाथों के एतबार से, आपके पैरों के एतबार से, यहाँ एक चिप रखा हुआ है, ये मुनकिर, ये किरामिन कातिबिन आपके लिख रहे हैं, और ये चिप निकाल लेगा। खबर में से आपको मरने के बाद आप बिलियन सालों में भी आप खबर में थे, क्योंकि पिछले जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है उनको भी उठाएगा, तो उसको भी ऐसा लगेगा कि मैं एक ही सेकंड सोया जैसा खबर में। तो उन सबको उठाएगा और उठा के आपका हिसाब लेगा, नफ्सा नफ्सी होगी, कोई आपका साथ नहीं देगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी। खवाली में जो साबिर भरदे जोली में जो बोलता है, हर किसी को अपनी पड़ी होगी। वही अब क़यामत से पहले का चल रहा है दुनिया में। मैं आपको मोटी मिसाल से समझा रहा हूँ। मोटी मिसाल ये है कि आप देखेंगे यूक्रेन, ये 30 कंट्रीज नाटो के जो ऊपर से देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। वहाँ एक जेट ऐसा ठहरा हुआ है, प्लेन ऊपर ठहरा हुआ है, उसमें जो है राइडर्स के सिस्टम से वो लोग नीचे क्या हो रहा देख रहे, लेकिन मदद नहीं कर सकते। क्यों यूक्रेन की नहीं कर सकते? क्योंकि वो मेंबर नहीं है। एक दूसरी बात ये कि एक बड़ा जो है मुल्क छोटे से मुल्क की जुल्म को कोई हाथ नहीं डाल रहा, ना अमेरिका हाथ डाल रहा, ना ब्रिटेन डाल रहा, ना जर्मन डाल रहा, यहां तक कि इंडिया भी जो है नहीं डाल रहा। आपको गौर करना है, इंडियंस की तरह पाकिस्तान के और दूसरे ममालिक के भी बच्चे यूक्रेन पढ़ने गए, और इंडिया में महंगी तालीम है करके, सस्ती तालीम रहती, फीस कम रहती करके, या उनके 4 साल जितना भी वो लोग खर्चा करेंगे, यहाँ इंडिया में महंगी तालीम है, बर्दाश्त नहीं कर सकते बोल के यूक्रेन जाके पढ़ने गए, कम खर्चा। तो वो लोग क्या करे, जैसा ये जंग हुई वो मुल्क छोड़ने की भाग गए। कई ममालिक के तो चले गए, अब इंडिया के ही थोड़े बचे हुए हैं अंदर, और उसका नाम रख दिया मोदी गंगा मिशन बोल के। अब आप सोचो, गंगा खुद मैली बदनाम, गंगा खुद 40 लाख जो पेंडेमिक में मरे, उनकी पूरी लाशें गंगा में। अब यही गंगा नाम से इन्हें क्या करा मालूम है, जो बच गया सो लक्की बोले साहब, इस वास्ते वो गंगा मिशन रख दिया। लेकिन सोनू सूद जैसे लोग नाम कमा लिए, मुसलमान भी यहाँ कई नाम कमा लिए, कई बच्चों को जो है इंडिया वापस भेजे, और एक लड़का, मुसलमान लड़का, अपनी सीट कैंसिल करके एक हिंदू के खातिर मुल्क में रहेगा, दोस्त है बोल के। तो इस तरह की बेशुमार मिसालों के बावजूद एक भी डॉक्टर ये नहीं समझा कि हमारा इंसानों को, हम जो जिंदगी देने वाला जो एजुकेशन ले रहे MBBS का, लेकिन यहाँ इंसान मर ही जा रहा यूक्रेन में, उसकी कोई परवाह नहीं है। ये डॉक्टरों को सब निकल के भागे। जैसा प्लेग के वक्त में आप देखेंगे सारी दुनिया के अंदर चूहे नजर आएंगे, उसी तरह हो गए। छोड़ दिए, कश्ती भंवर में डूब रही, उसको किनारे पे लाना नहीं है, वो भंवर में मझधार में फंस गई थपेड़ों में, अब छोड़ दो बोल के थपेड़ों में छोड़ दिए। यही है क़यामत के दिन इंसान का। याद रखो, कोई साथ नहीं देगा, सिर्फ तुम्हारा हिसाब अल्लाह तुमसे लेगा। गुड डीड्स है ठीक है, बैड डीड्स है ठीक है,
ये दोनों पे रिकॉर्ड पूरा यहाँ एक चिप की वजह से मिल जाएगा। किरामिन कातिबिन लिखिए आपका, और आपकी पूरी जिंदगी का बायोडाटा दे देगा रेज्यूमे की तरह। आप जन्नत के हैं इंटरव्यू के लिए या आप दोज़ख के लिए, आपका सिलेक्शन या तो जन्नत का या सिलेक्शन हेल का जैसा। तो एक हकीकत आज इंसान को पता चली, यही एक मुसलमान है। अल्लाह जानता इस मुसलमान को अल्लाह ताला सब्र करो बोला, और इसी मुसलमान को दुनिया में अभी भी इम्तिहान ले रहा। जैसे फ्रांस है, मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर सक रहा, आए दिन उसके पास भी ऐसा ही जुल्म चल रहा मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि मुट्ठी भर है फ्रांस में। अब ये छोटा मुल्क है यूक्रेन, मुट्ठी भर है। बहुत बड़ा रशिया, मॉस्को, बहुत बड़ा हिस्ट्री का, अपनी ताकत आजमा। यही है नफ्सा नफ्सी। मुसलमान फ्रांस में तकलीफ में, मुसलमान इंडिया में भी तकलीफ में। मुसलमान की लड़कियां मर्द बन गए आज, मुसलमानों के नौजवान हिजड़े बन गए, गे बन गए, और ये लोग इस्लाम के लिए मरना नहीं चाह रहे, जबकि पेंडेमिक से मर जाएंगे, हार्ट अटैक से मर जाएंगे, बीमारियों से मर जाएंगे। अभी एक जो CEO यहाँ का मशहूर जो इंडियन मद्रासी है, उसका बेटा 26 साल का मर गया अमेरिका में। तो इंसान कम उम्र में मर जाएगा, 22 साल का अभी मर गया यूक्रेन में, 26 साल का, 20 साल का एक मर गया। तो ऐसा मर जाएंगे, लेकिन मर्द की तरह उठेंगे नहीं। इंडिया में झूठ बोला जा रहा, गुलबर्गा की दरगाह के अंदर शिवलिंगम का वहाँ है बोल के जाके पूजा कर रहे। अब आप बताओ सिर्फ इंडिया में ही क्यों है पत्थर हिंदुओं के खुदाओं का? बाबरी मस्जिद का भी हिंदू का खुदा का पत्थर, अरे पूरी दुनिया में क्यों नहीं है? यही बात समझने के लिए आदम है, आदम की हिस्ट्री है श्रीलंका में, हम मुसलमानों के कुरान के अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री है हमारे इजराइल के इजिप्ट में, और ये जो है इजराइल जूशों की निशानी के तौर पे बता रहा हूँ, है तो इजिप्ट का कहाना फिरौन के ज़माने का, लेकिन हिस्ट्री है यहूदी पलट गए थे ईसा अलैहिस्सलाम के खुद की हिस्ट्री के लिए, क्रिश्चियन पलट गए। हालांकि यही बेतलहम है इजराइल का, जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर के तौर पे आए, क्रिश्चियन पलट गए। और ये भी हिस्ट्री है मुसलमानों के पास, यही हिस्ट्री इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जूइश के पास, क्रिश्चियनों के पास, मुसलमानों के पास। हिंदू की कहीं हिस्ट्री नहीं है। तो नरसिंहानंदा को जो है एक आदमी पूछ रहा, 50 कंट्रीज या 52 कंट्रीज मुसलमानों का नहीं है, तो इन्हें हिंदू है, इसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसका नहीं हिंदुइज्म ही नहीं है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, हिंदुइज्म है। अब आप सोचो, ये 4 है इंडिया में, सिर्फ यहाँ, और जितने भी हिंदू मूर्तियां हैं, पूजा यहीं। मुसलमानों को दबाना इंडिया में, यहां तक कि दलित लड़की शिवरात्रि को पूजा करने जा रही, उसको मंदिर में नहीं जाने दे रहे। हिंदू दलित लड़का घोड़ी चढ़ना है, उसको नहीं दे, यहां तक कि पुलिस वाला परमिशन लेके पुलिस का सिक्योरिटी रख के कर रहा। तो ये जो नफ्सा नफ्सी है, दुनिया किसी को कंट्रोल में नहीं रख सकी। तुम्हारा देखो, जैसा रशिया जो है जुल्म करे तो यूएनओ नाटो भी छोड़ दिया, अमेरिका भी छोड़ दिया, कोई हाथ नहीं डालना चाह रहा। ये नफ्सा नफ्सी है। अब मैं एक खास बात बता रहा हूं, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर कर रहा, एक स्कूल में टीचर बोल रहा बिल्लादीन, उसामा बिल्लादीन है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, और यही उसामा बिल्लादीन की वजह से पूरी दुनिया के अंदर 8 to 10 मिलियन, अब सिर्फ उसामा के बाद हिस्ट्री होने का 10 मिलियन लोग मुसलमान हुए। एक तरफ सोचने का ढंग उसका अलग है, उन्हें उसामा बिल्लादीन टेररिस्ट जैसा बताने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल दे रहा, ये मजहब के बोल के, मगर ये भूल जा रहा कि यही उसामा के हिस्सा 9/11 के बाद 8 to 10 मिलियन लोग मुसलमान हुए पूरी दुनिया में। एक ये, दूसरा हमारे मौलाना मौदूदी या फिर ये एक पाकिस्तान का भी एक गंदे आदमी है, वहाँ का स्कॉलर, उन्हें हम बोल रहा मिराज का जो हिस्सा है वो ख्वाब है, बोल रहा अस्तगफुरुल्लाह, मैं ख्वाब में
और जो है मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम को देख के हूँ, बुराक को देख के हूँ। मेरा पूरा ईमान है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेराज है वो हक है, मगर इस्लामी जमात चोर है। इस वास्ते इंडिया के अंदर बच्चियां मर्द बन रहे हैं, इस्लामी जमात के लोग हिजड़े बन रहे हैं। आई एम सॉरी। ये लोग जिहाद बोले थे, अपनी हुकूमत बोले थे, अपनी हुकूमत को तो बेच दिए कभी की, तारीख गवाह है बादशाहों के ज़माने की। अब ये जो 70 साल है उसमें कभी जो है इस्लामी जमात मर्द बन के मुकाबला नहीं की हिंदू का। इस वास्ते आए दिन मुसलमानों पे जुल्म हो रहे इंडिया में। तो मैं आपको बता रहा हूं, अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से भी गलत बोला जा रहा। अल्लामा इकबाल लब पे आती है दुआ, एक गोरी औरत 1815 में लिखी बोल के बता रहे, या 1915 में लिखी बता रहे। इनका जो नगमा है ये लब पे आती है दुआ, हम जो है आपकी बाद में है, तो इनका चुराया बोले अल्लामा इकबाल। अब आप गौर करो, एक औरत अल्लाह से मांग रही, ये दुआ है। अगर उसका ट्रांसलेशन ही सपोज हमारे अल्लामा इकबाल कर दिए उर्दू में, तो ये भी दुआ है। तो इंसान का जहन किसका हक क्रेडिट नहीं देना चाहता, ये भी क़यामत का वक्त है। तो नफ्सा नफ्सी का वक्त है, समझो। इस वीडियो को मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, हर किसी को अपनी पड़ी होगी, यही वक्त है। कोई भी सुकून से नहीं है दुनिया में आज। अल्लाह सिर्फ मुसलमान का इम्तिहान ले रहा। आप गौर करो, आसमान और जमीन पहले दोनों मिले हुए थे, अल्लाह अलग किया। उसी तरह आदम की फसली में से औरत को निकाला, आज औरत मर्द हो गई। आदम को जो है अल्लाह पैदा किए, हिंदू का कोई खुदा नहीं पैदा करा, ना क्रिश्चियन का, ना जूइश का। अल्लाह अकबर।